रिवायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात कहते, कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो गौसपाक का गुलाम है, और जब गौसपाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेहराज। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा जी, बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है, ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है। थोड़ा सा संजीदा गौसपाक का जिक्र हो, मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, पर मेरे आका की उम्मती हूं, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है, लोगों को गौसपाक की महफिल में हाजत हो जाती, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी। एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे। जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी लेकिन को ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूं, जितनी मुख्तसर हो सकती। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठ। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी, गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहां 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें एक अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा, इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे, और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना, 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी, बेशक थे उस दौर में। 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे है, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ, और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है।
ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक कुछ भी हो जाए गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबार मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते हैं, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था। जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जब वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह, मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई थी कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर पर चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे, और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूं, अनपढ़ सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूं, ये आपस में बात क्यों करते हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए तो मेरी भी कोई महफिल नहीं, महफिल भी तो उन्हीं की, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता, मेरी क्या औकात है, मेरी कैसे। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूं, उनके सगों में से एक सग हूं, और वो भी तो मैं कह रहा हूं, वो कबूल कर ले तो उनका करम, बेशक मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे पीर हाथ बांध के खड़ा, महफिल पे सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो क्या हाल होगा उसका।
पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूं 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर दी। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते। बेशक, यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, अब खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता। और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में